महाराष्ट्र के धुले में तेज रफ्तार ट्रॉली ने ट्रक को मारी टक्कर। मुंबई आगरा हाईवे पर हुए हादसे में एक की मौत, कई घायल। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर खोपोली सुरंग के पास ट्रेलर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, महिला की मौत, 21 लोग घायल। मुंबई के लाल बाग परेल में चलती कार में लगी आग, धू-धू कर जल गई पूरी गाड़ी। कार में आग लगने से जाम हो गई ट्रैफिक। हापुड़ के सरकारी स्कूल में बच्चों पर गिरा लेंटर का मलबा, 4 बच्चे घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। राजस्थान के हर जिले में स्कूल में झालावाड़ जैसे हादसे का खतरा, 2256 स्कूलों के भवनों को जर्जर घोषित किया गया। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर सूरत मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान हुई बहस, यात्रियों ने टीटी को पीटा। लखनऊ के गोमती नगर में चेकिंग अभियान, पुलिस ने सीज के विधायक के पास बीजेपी का झंडा और हूटर लगा गाड़ी, जांच में जुटी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के अभ्यर्थियों को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत अनफिट घोषित करने का आदेश रद्द, मेडिकल बोर्ड से जांच के निर्देश। तेलंगाना में मुलुगु में झरना देखने गए एनआईटी वारंगल के 7 छात्र जंगल में रास्ता भटक, बारिश के कारण नदी में फंसे, सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। देहरादून में धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश, पाकिस्तान और दुबई से जुड़े तार, पुलिस ने 2 युवतियों को गिरोह के चंगुल से बचाया। आगरा में मिशन अस्मिता के तहत अवैध धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश, पाकिस्तान और कश्मीर से जुड़े तार, 14 लोग गिरफ्तार। गोंडा में हिंदू लड़की ने छांगुर के लव जिहाद रैकेट का पर्दाफाश किया, कहा अक्षर बनकर मोहम्मद फैजान ने 7 सालों तक किया शारीरिक शोषण। बहराइच में मुस्लिम युवकों ने 2 हिंदू लड़कों को अगवा कर पीटा, जबरन पेशाब पिलाकर इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगवाए, 3 युवक गिरफ्तार। गाजियाबाद में खुशबू खान और सोनिया ने अपना सनातन धर्म, कहा इस्लाम में बेड़ियों में बंद कर रह जाती है बेटियां, महिलाओं की जिंदगी नर्क है। जम्मू कश्मीर में साइबर जिहाद के 5 मॉड्यूल का पर्दाफाश, युवाओं को कट्टरपंथी बनाना, चरमपंथी प्रचार और आतंकी संगठनों में भर्ती करना उद्देश्य। गुरुग्राम में अवैध बांग्लादेशियों पर कार्रवाई से हड़कंप, इमिग्रेशन चेकिंग और रेड से पलायन कर रहे हैं घरेलू कामगार। उदयपुर में निजी डेंटल कॉलेज में बीडीएस के फाइनल ईयर छात्र ने की खुदकुशी, पीड़ित पिता ने न्याय की गुहार लगाई। आंध्र प्रदेश के डीजीपी के सामने 2 सीनियर माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण, एक माओवादी की पत्नी ने भी किया समर्पण। यूपी के शाहजहांपुर में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर लगाकर सरकारी तालाब की जमीन को कब्जा मुक्त कराया। अमृतसर में हत्याकांड में अभियुक्त को पकड़ने के लिए पुलिस ने की घेराबंदी, मुठभेड़ के बाद गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। बीजापुर में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ जारी, 4 माओवादियों के शव बरामद, मौके से हथियार बरामद। नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के पास ट्रक ने स्कूटर को मारी टक्कर, हादसे में 3 युवक घायल, अभियुक्त फरार। पुणे में आंध्रा वैली डैम में डूबने से नाबालिग लड़की की मौत, बड़गांव पुलिस ने खुदकुशी की जताई आशंका। अहमदाबाद में विमान हादसे के सभी 166 पीड़ित परिवारों को दिया गया अंतरिम मुआवजा, एयर इंडिया ने दी जानकारी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में काच नदी में आई बाढ़, मझार में फंसे 4 लोगों को गांव वालों ने बचाया। महाराष्ट्र में तानसा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर आया सैलाब। ओडिशा के बालासोर में खतरे के निशान को पार कर गई जलका नदी, घरों में बाढ़ का पानी घुसने से बाढ़ जैसे हालात। ओडिशा में भद्रक के खतरे के निशान को पार कर गई बैतरणी नदी, जाजपुर और भद्रक जिलों में बाढ़ का अलर्ट। जमशेदपुर में बारिश के कारण खरकाई और स्वर्ण रेखा खतरे के निशान के ऊपर, निचले इलाकों में 500 घर डूबे, रेस्क्यू में जुटी एनडीआरएफ की टीम। उज्जैन में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, गरीब नवाज कॉलोनी में जल भराव से परेशान। मध्य प्रदेश के रीवा में केओटी झरने की शानदार तस्वीर आई सामने, नदी से गड्ढे में हो रहा वाटरफॉल। एमपी के रायसेन में बरना बांध के खोले गए 6 गेट, छोड़ा जा रहा है 22,800 क्यूसेक पानी, निचली बस्तियों में अलर्ट जारी। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में तालाब में दिखा मगरमच्छ, इलाके में मचा हड़कंप, लोगों ने अधिकारियों से लगाई गुहार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव, सड़कें बनी दरिया, अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। केरल के मुन्नार में लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जल भराव, इडुक्की में बाढ़ जैसे हालात। महाराष्ट्र के बीड में बारिश में टपकने लगी रोडवेज की चलती बस, सफर कर रहे यात्रियों ने खोले छाते। केरल में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से भारी नुकसान, 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी, कई दूसरे जिलों में के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी।
हिमाचल के कुल्लू में संज घाटी के गांव में भूस्खलन के बाद खाली कराए गए 11 गांव। प्रदेश के 4 जिलों में 29 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट। चीन के यनान शहर में वुकी काउंटी में बारिश से नदी में उफान बह गई। कई गाड़ियां शनाख्शी में आपातकाल घोषित। टेक्सास में तूफान के कारण मूसलाधार बारिश उफनती नदियों में बदल गई अमरीलो की सड़कें। टेक्सास के उत्तर पूर्व ह्यूस्टन में आई भीषण बारिश, सड़कों पर जलभराव। तेज बारिश के कारण फंस गई कई गाड़ियां। जर्मनी में तूफान के कारण हुई मूसलाधार बारिश, गियसेन शहर में अचानक आई बाढ़ से सड़कों पर जलभराव। आज मन की बात करेंगे पीएम मोदी। 124वें संस्करण का 11 बजे होगा प्रसारण। आज तिरुचिरापल्ली के चोलपुरम मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती समारोह में होंगे शामिल। तमिलनाडु में पीएम मोदी ने 4800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन शिलान्यास। बोले, ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखी मेक इन इंडिया की ताकत। पीएम मोदी बोले, तमिलनाडु का विकास हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता। राज्य में हम पोर्ट इंफ्रा को हाईटेक बना रहे हैं। स्वदेशी हथियारों ने आतंकी ठिकाने मिट्टी में मिलाए। राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन में अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीएसएफ की तारीफ की। देश की सुरक्षा और विकास के नजरिए से अगले 5 से 10 साल महत्वपूर्ण। ऑपरेशन सिंदूर पर कल से संसद में महाबहस। लोकसभा राज्यसभा में 16-16 घंटे होगी चर्चा। स्कूलों में पढ़ाई जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा। एनसीईआरटी जल्द लाएगा नया पाठ्यक्रम। छात्रों को मिशन लाइफ और एक्सियम 4 की भी जानकारी दी जाएगी। सीएम सैनी का एक्स पोस्ट लिखा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकाला जा रहा। हरियाणा में घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है। 11 अगस्त से शुरू होगी यूपी विधानसभा मानसून सत्र। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे ने जारी की अधिसूचना। मनोज तिवारी ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, कहा भिखारी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। कोच्चि में आरएसएस से जुड़े संगठन के शिक्षा सम्मेलन को आज संबोधित करेंगे मोहन भागवत। आरएसएस का दावा, भारतीय दर्शन पर आधारित शिक्षा प्रणाली सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगी। मुरादाबाद पुलिस ने शिव सैनिकों को किया गिरफ्तार। संभल के हरिहर मंदिर में जलाभिषेक के लिए जा रहे थे शिव सैनिक, शर्तों के साथ छोड़े गए। यूपी के देवरिया में एसपी के कार्यक्रम में हंगामा, आपस में भिड़े कार्यकर्ता, नोकझोंक का वीडियो वायरल। अलीगढ़ में भी कार्यक्रम के दौरान आपस में भिड़े समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, मंच पर बैठने को लेकर हुआ विवाद। यूपी के बरेली में समाजवादी पार्टी के नेताओं की गुंडागर्दी, गाड़ी हटाने को लेकर व्यापारी से की मारपीट, वीडियो वायरल। यूपी के बेसिक विद्यार्थियों के मर्जर के विरोध में एसपी नेता ने शुरू की पीडीए पाठशाला। 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। एसएससी परीक्षा में गड़बड़ी पर राहुल गांधी का पोस्ट लिखा, सिस्टम की खामियों के चलते लगातार पेपर लीक। पिछले 10 साल में 80 से ज्यादा परीक्षा में हुई धांधली। मध्य प्रदेश के जैविक उत्पाद में 2 लाख करोड़ से ज्यादा के घोटाले का कांग्रेस का आरोप। दिग्विजय सिंह ने एसआईटी जांच की मांग की। अजय माकन की अगुवाई में बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस में स्क्रीनिंग कमेटी गठित। बिहार में उम्मीदवारों का चयन करेगी स्क्रीनिंग कमेटी। सीएम मान का कैप्टन अमरिंदर पर हमला, कहा आपको ड्रग तस्करों के मानवाधिकारों की चिंता, आपके दोहरे चरित्र को पंजाब ने पहचाना। बिहार सरकार पर चिराग पासवान का बड़ा हमला, बोले राज्य में अपराध बेलगाम, ऐसी सरकार के साथ होने का दुख प्रशासन अपराधियों के सामने नतमस्तक। चिराग पासवान के बयान पर बोले तेजस्वी यादव, वो केवल जता सकते हैं अफसोस, गठबंधन में क्यों है। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव का पोस्ट लिखा, राज्य में दिन दहाड़े हत्याएं हो रही, बिहार में अपराध ही असली जड़ है हर चीज की। तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की, कहा विरोधियों को होने लगी है खुजली, इस बार चाचा नीतीश नहीं बनेंगे सीएम। क्राइम पर बयान देकर एनडीए में ही घिरे पासवान। जेडीयू नेता राजीव रंजन की चिराग को नसीहत का अपने गिरबान में झांके। चिराग पासवान के बयान पर बोले मनोज झा, केंद्र में आप मंत्री पीएम मोदी और अमित शाह से कहकर बिहार में भिजवाएं फैक्ट फाइंडिंग टीम। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने महिलाओं पर दिए अपने बयान पर दी सफाई, कहा उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर किया गया पेश, बयान पूरा नहीं सुनाया गया। अनिरुद्धाचार्य के बयान को कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया शर्मनाक, कहा किसी बेटी के लिए ऐसा बयान देना गलत। कंगना रनौत के नशे के बयान के सियासी घमासान, पंजाब बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया ने किया किनारा, उन्हें बयान नहीं देने चाहिए। एशिया कप में भारत पाक मैच होने पर भड़की प्रियंका चतुर्वेदी, कहा पहलगाम हमले के आतंकी अब भी फरार, मैच होना बीसीसीआई की नाकामी। रीवा में कारगिल विजय दिवस पर बोले सीएम मोहन यादव, 60 दिन तक चला था 1999 का युद्ध, दुनिया ने देखा भारतीय सैनिकों का पराक्रम। मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या, 21 जुलाई को बदमाशों ने प्रतीतपाल पर किया था हमला। कंबोडिया के हमले से थाईलैंड को झटका, कंबोडियाई सेना ने थाई वायुसेना के F-16 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया।
थाईलैंड की आर्टिलरी यूनिट का कंबोडिया पर विध्वंसक हमला। थाई सेना ने कंबोडिया के सैन्य पोस्ट पर की बारूदी बौछार। कंबोडिया थाईलैंड सीमा पर खतरे की आशंका बढ़ी। कंबोडिया ने सीमा से सटे इलाकों में बंद किया अपना हवाई क्षेत्र। लाओस में विस्फोटक से भरे 10 गोले गिरने से कई घरों में आग लग गई। कंबोडिया ने माना गलती से गिरे गोले थाईलैंड ने साजिश करार दिया। ट्रंप ने याद किया भारत पाकिस्तान संघर्ष। कंबोडिया के पीएम और थाईलैंड के कार्यवाहक पीएम से जंग खत्म करने को लेकर बात की। थाईलैंड कंबोडिया संघर्ष पर भारत की कड़ी नजर। दोनों देशों के बीच शत्रुता खत्म होने की जताई उम्मीद। अमेरिका प्रतिबंधों से बचाव के तरीके खोज रहा है। ईरान कंबोडिया से तेहरान पहुंचे बोइंग के 5 विमान। विशेषज्ञों ने तस्करी का लगाया आरोप। ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में कोर्ट हाउस में आत्मघाती हमलावर के सहित 11 लोगों की मौत। इजरायल में तेल अवीव में बड़ा हादसा। बैट-याम में बस में विस्फोट के बाद कई गाड़ियों में लग गई आग। इजरायल ने गाजा में की एयर स्ट्राइक। हवाई हमले में गोलीबारी में 25 लोग मारे गए। इजरायल ने जारी किया फुटेज। गाजा में हवाई जहाज से गिराए गए सहायता पैकेट बक्से गिरने से 11 लोग घायल। रूसी सैनिकों का सुमी इलाके में यूक्रेनी ठिकानों पर ड्रोन अटैक। झाड़ियों में छिपे सैन्य वाहन को किया तबाह। अमेरिका के डेनवर हवाई अड्डे पर अमेरिकन एयरलाइंस के विमान के लैंडिंग गियर में लगी आग। यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। अमेरिका के मिशिगन में चाकूबाजी से हड़कंप। वॉलमार्ट में सनकी 11 लोगों को किया गया घायल। एक संदिग्ध हिरासत में। तुर्की में आग और धुएं में डूबा बुर्सा शहर। रिहायशी इलाकों के पास पहुंच रही आग की लपटें। इटली में सिसिली में जंगल में लगी भीषण आग। तेज हवाओं के कारण आग बुझाने में परेशान। इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने से आसमान में 11 मील ऊपर तक उठे राख के गुबार। शंघाई में एक चौराहे पर रोबोट ट्रैफिक पुलिस का प्रदर्शन। पैदल चलने वालों को रोबोट ने दिए निर्देश। फिलीपींस में वेफा तूफान के बावजूद शादी रद्द करने से इनकार। गंदे पानी में खड़े होकर की शादी। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर कल सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए गठित की बेंच। कानपुर में अडानी एम्यूनेशन ने पेश किया ULPGM V3 का डेमो। DRDO की मदद से तैयार की गई है मिसाइल। जम्मू में देश का पहला डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम इंस्टॉल। एशिया कप की तारीखों का ऐलान। UAE में 9 से 28 सितंबर तक होगा आयोजन। भारत पाक के बीच 14 सितंबर को मैच हो सकता है। भारत इंग्लैंड मैनचेस्टर टेस्ट में चौथे दिन का खेल खत्म। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 174 पर 2। इंग्लैंड से अभी 137 रन पीछे।